जीने की तो नहीं। क्या करोगे वो हॉस्पिटल जाके? सरवत, क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा चेकअप होगा। अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। रीम, 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 तुम मेरी कसम खाओ, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। क्यों खाऊं मैं तुम्हारी कसम सरवत? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? थैंक यू रीम। पता तुम ड्रेसेस बहुत अच्छे लेकर आई हो, लेकिन मुझे लगता है तुमने गलती कर दी है। तुम लड़का और लड़की दोनों की ड्रेसेस ले आई हो यार। इसलिए कि जो बचेगा वो किसी और के काम आ जाएगा। तुम शरबत के लिए कॉफी नहीं लाई हो क्या? नहीं सर, इसलिए कि इससे नुकसान पहुंचाएगी ना। कैसी बातें कर रही हो, क्यों नुकसान पहुंचाएगी? लो तुम ये ले लो, मैं दोबारा मंगवा लेता हूँ। नहीं, आप पी ले, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे हाँ होता है, कभी दिल कुछ चाहता है और कभी नहीं चाहता। जैसे उस दिन स्टेक्स खाने को चाह रहा था, है ना सरवत? अपने कमरे में आराम करना चाह रही हूँ। वैसे भी तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अगर ये सच है तो उसको तलाक हो गई है। वो वहां पर क्या कर रही है? जाओ जाके उसको लेकर आओ। अरे तुम लोगों को हलाल हराम का फर्क महसूस नहीं है क्या? खाला मेरी बात तो सुने। कैसी बात सुनूं तुम्हारी? बस जाओ जाके उसको लेकर आओ। लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता है कुछ। बाहर में गए सब लोग। खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब तो मैं भी गुनाहगार हो गई हूँ। अगर तुम लेने नहीं गई ना तो मैं जाके उसको लेकर आऊंगी। लेकिन खाला भी डिवोर्स में 3 महीने होते हैं। गुजर गए 3 महीने। खुदा के वास्ते ऐसी बात करो जो हमारी समझ में आए। अरे जहन्नम की आग में जलाए जाओगे, जहन्नम की आग में। जब आप मुझे सोचने का मौका तो दें। सोचो, अच्छी तरह से सोचो और जहन्नम की आग से बचो। ये क्या हरकत की है तुमने? क्या? तुमने कॉफी क्यों नहीं दी उसे? मैंने तो उसके फायदे के लिए उसे कॉफी नहीं दी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारा बिहेवियर है उसके साथ, वो क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? तुम नन्ही बच्ची हो, तुम्हें बाकी समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने फील किया है तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं है। अब आपका फील करना तो बनता है। एनीवे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कुछ कहा है उसने? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा है। रीम मैं बच्चा नहीं हूं, ये सब कुछ मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्या कहना चाहते हो तुम? लड़ना चाहते हो मुझसे? रीम मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं,
मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ कि तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ पहले बहुत अच्छा था। अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों कर रही हो ये सब? तुम गलत समझ रहे हो सैफ, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। और वैसे भी अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। क्या बात है अत्या, परेशान हो, रो क्यों रही हो? भाभी मैं सरवत को लेने आई हूँ। हाँ, उसे जरूर ले जाओ। इसमें रोने वाली बात तो कोई नहीं है। तुम्हारे पास जाएगी, कुछ दिन रिलैक्स होके वापस आ जाएगी। नहीं भाभी, मुझे पता चला है कि सरवत को तलाक हो गई है। कैसी बातें कर रही हो? वो उम्मीद से है, उसकी तलाक नहीं हो सकती। नहीं भाभी, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। अतिया, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। हाँ, सैफ ने तलाक दी थी, लेकिन फिर उसने अपना फैसला बदल दिया था और खुद उसने मुझसे कहा कि वो तलाक वापस ले लेगा। तो क्या तलाक? लेकिन भाभी, इस बात को तो 3 माह गुजर चुके थे। लेकिन अत्या, उस वक्त 3 महीने नहीं, महीना ही हुआ था। बल्कि उसने वकील से पेपर लेके फाड़ दिया था। वैसे ये सब कुछ तुमसे किसने कहा है? किन चक्रों में पड़ गई हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, सरवत अब भी सैफ की बीवी है। ये सब बातें अपने जहन से निकाल दो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई? मुझे तो आए हुए आधा घंटा हो गया। मैं भाभी के पास बैठी हुई थी। क्यों? क्या बात कर रही थी आप उनसे? सरवत, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। मैं तो तुम्हें लेने आई थी। खाला भी ने मुझे दहला कर रख दिया था। कहने लगी कि तुम्हारी तलाक हो चुकी है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। नहीं अम्मी। हाँ, मेरी बात तो सुनो। मैं मुतमईन हूँ, मुझे पता है कि नहीं हुई। मैं तो बस भाभी को इतना ही कहा कि मैं सरवत को लेने आई हूँ। क्या आपने सब कुछ बता दिया? मेरी बात तो सुनो। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं तो बस इतना ही बोला कि भाभी मैं सरवत को घर ले जाने आई हूँ। और अभी मैं आगे कहने ही वाली थी कि तलाक हो चुकी है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, भाभी ने कहा कि सैफ ने तलाक ना देने का फैसला पहले ही कर लिया था और 2 महीने पहले ही तलाक के पेपर्स वापस ले लिए थे। हाँ, पेपर्स फाड़ भी चुका है। अम्मी, आपने अच्छा किया कि आप आ गई। ये बात तो मेरे जहन में थी ही नहीं। और अगर होती भी तो मैं उनसे कैसे पूछती? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो आज फैसला करके आई थी कि सब कुछ बता दूंगी। आखिर अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है ना। लेकिन अम्मी, अब मुझे तलाक तो नहीं हुई ना? हाँ बेटा, नहीं हुई। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ मेरे घर चलो। कोई ना कोई बहाना देकर ना हम भाभी को ये बता देंगे कि तुम्हारा पैर फिसल गया था और जिसकी वजह से तुम्हारा अबॉर्शन करना पड़ा। देखो, मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है, वो भी यही कहेगी। तो बिल्कुल परेशान मत हो, बस कुछ दिन के लिए मेरे साथ चले चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सरवत, अगर नहीं जाओगी तो ये मसला कैसे हल होगा? इस मसले का हल मैं खुद ही ढूंढूंगी। रीम, वो तुम्हें आज बाजार जाना था ना? कितने बजे निकलना? तुम? हाँ, वो सैफ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ।
हाँ बोलो, क्या बात करनी? एक्चुअली सैफ, वो सरवत, तुम इतना टेंशन में क्यों रहती हो? यहाँ बैठो। बोलो, क्या काम है? कहीं जाना है? कुछ खाना है? कोई काम है? बच्चे के लिए कुछ चाहिए? बोलो। सैफ, मैं बच्चे के बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या कहना है? पता है सरवत, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कुछ दिनों के बाद मैं एक प्यारे से छोटे से बच्चे का बाप निकला। और तुम देख लेना, वो जरूर मुझ पे जाएगा। हाँ, अच्छा तो तुम भी जाना चाहिए। जाना चाहिए नहीं, जरूर जाएगा। चलो तुम देख ले। अच्छा हाँ, तुम्हें कुछ कहना था, बोलो। सरवत, तुमने मेडिसिन नहीं खाई? लाउंज में पड़ी है, जाओ जाके खा लो। सॉरी, मैं भूल गई थी, मैं अभी खाती हूँ। रीमी से कुछ समझाओ, इतना टेंशन में रहती है, दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेती है। प्लीज इसको कुछ बोलो जाके। समझा दूंगी। अच्छा सुनो, बाजार जाना था तुमने, कब तक निकलना है? अभी बस थोड़ी देर तक। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, जीने भी दे तो मुझे आरज़ू, जीने की तो नहीं, सांसों का चलना मेरे। क्या चाहती हो तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती। क्या बातें करने गई थी? बच्चे की बातें करने गई थी कि किस पर जाएगा, तुम पर या सैफ पर? ये बातें करने गई थी? नहीं रीम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सैफ कह रहा था। तो फिर क्यों धोखा दे रही हो तुम उसे? और चलो, तुम तो अपने फायदे के लिए उसे धोखा दे रही हो, लेकिन मैं क्यों धोखा दे रही हूँ उसे? मुझे ये सब नहीं करना चाहिए और बता देना चाहिए कि वो बच्चे का बाप नहीं बन रहा। नहीं रीम, तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। मैं भी उसे यही बताने गई थी, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी देख के। धोखा है ये, और मैं उसे ये धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन मैं उसे धोखा देना चाहती हूँ ताकि वो कुछ अरसा खुश रहे। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब उसे ये सब पता चलेगा? कुछ नहीं होगा। सरवत, मैं फैसला कर चुकी हूँ कि आज मैं सब कुछ आंटी और सैफ को बता दूंगी। नहीं रीम, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पहले सुन लो, मैं तुम्हें सैफ के आसपास भी नहीं देखना चाहती।
क्योंकि अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। और वैसे भी तुम्हारी उससे अब तलाक हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि कोई नामहरम औरत मेरे शौहर के करीब भी रहे। इसलिए शर्त यह है कि तुम यहां से चली जाओ। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। नहीं नहीं मिसेस जाहिद, हम जरूर आएंगे। हाँ हाँ, सैफ भी आ रहा है साथ मेरे। हाँ जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जाना पड़ेगा, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। आओ बेटा, तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे कोई बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो। आंटी, वो मैं कहना चाह रही थी, अगर मैं... सरवत, तुम खुद पैकिंग मत करना, मुझे बता देना क्या क्या रखना है। पैकिंग? कौन जा रहा है? सरवत, तुमने आंटी और सैफ का बताया नहीं? क्या नहीं बताया बेटा? यही कि सरवत अपने मामा के घर जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, बस तुम सैफ और आंटी को बता देना। क्यों सरवत, बताया नहीं तुमने आंटी को? बेटा आइडिया अच्छा है। मैं तो चाह रही थी कि कुछ दिन तुम घर चली जाओ ताकि चेंज अच्छा हो तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम पैकिंग कर लो, मैं छोड़ आता हूँ। मैं यही तो कहना चाहती हूँ, अगर मैं कल चली जाऊं तो? हाँ, कल चली जाओ बेहतर होगा, क्योंकि सैफ और मुझे आज एक शादी पे जाना है और मैं नहीं चाहती कि रीम अकेली रहे घर में रात को। जी आंटी, मैं कल चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यस। थैंक यू सो वेरी मच रीम। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। अब क्या रह गया कहने को? रीम, कुछ बातें जो मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है वो सब शेयर करने के बाद मेरे दिल पे जो बोझ है वो हल्का हो जाए। बैठो। रीम, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो कभी मेरा इतना साथ ना देती। दरअसल रीम, मैं सैफ को दुखी नहीं देख सकती और मैं जानती हूँ जब उसे पता चलेगा कि मैं मां नहीं बनने वाली तो उसे बहुत दुख होगा और आंटी भी रोएंगी। मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। अच्छा सोच रही हो, लेकिन तुम्हें ऐसा ड्रामा करना ही नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों री मैंने ये सब किया। शायद इसलिए कि मैं समझती थी कि मोहब्बत छीनी जा सकती है, मगर मैं गलत थी ना। हाँ, मोहब्बत छीनी नहीं जा सकती,
बस ये एतराफ मैं तुम्हारे सामने करना चाहती थी। मैं सैफ की मोहब्बत को नहीं छीन सकी। अच्छी बात है, अब तुम्हारी समझ में सब आ गया है। लेकिन क्या मैं तुमसे अपने दिल की बात कर सकती हूँ? हाँ, कर तो रही हूँ। मैं कल सुबह चली जाऊंगी। कल के बाद मैं तुम लोगों की जिंदगी में नहीं होंगी। जी मैं ये कह रही थी कि एक मिनट, रीम तुम जूस पियोगी? मैं लाऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरा दिल चाह रहा है, पी लो ना जूस। जूस भी पियेंगे और मिलकर बातें भी करेंगे। फिर पता नहीं तुमसे कभी इतनी बातें करने का मौका मिले या ना मिले। अच्छा चल ले आओ। Thank God. मैं तुम्हें सैफ के आसपास भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। और वैसे भी तुम्हारी उससे अब तलाक हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि कोई नामहरम औरत मेरे शौहर के करीब भी रहे। इसलिए शर्त यह है कि तुम यहां से चली जाओ। मैं तुम्हें सैफ के आसपास भी नहीं देखना चाहती। तुम्हारी उससे अब तलाक हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि कोई नामहरम औरत मेरे शौहर के करीब भी रहे। इसलिए शर्त यह है कि तुम यहां से चली जाओ। ये लो रीम, आज मैंने बड़े दिनों बाद अपने हाथों से जूस बनाया है। थैंक यू। पियो ना। आज मुझे बड़ा इत्मीनान का एहसास हो रहा है, जैसे कोई इंसान जुर्म करने के बाद उसका एतराफ कर ले, शायद
उसे भी ऐसे इत्मीनान महसूस होता होगा। हाँ, असल में जुर्म का किसी को पता हो या ना हो, इंसान के ज़मीर पर बोझ होता है। अगर ज़मीर जिंदा हो तो। और मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारा ज़मीर जिंदा है। थैंक यू रीम। जूस पियो ना। हाँ, रीम, मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि सैफ के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ सैफ को ही चाहा है। अगर मैं किसी और के बारे में ही सोच लेती तो शायद मुझे एहसास ना होता। सैफ तुमसे शादी कर लेता और मैं किसी और से शादी कर लेती। तुम अब भी कहीं और शादी कर सकती हो सरवत, बल्कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब तो सब खत्म हो चुका है रीम। बहरहाल मुझे तुमसे नफरत सी होने लगी थी, लेकिन आज तुमने ये बातें करके बहुत अच्छा किया। तुम तो मुझे सुबह ही सुबह भेज रही थी, वो तो मैं नहीं जाना चाहती थी। बताइए क्यों? क्योंकि मैं इस घर से ऐसे नहीं जाना चाहती। लेकिन कल सुबह तो तुम्हें चले जाना है ना। चले जाना है रीम। मैं तुमसे यही कह रही हूं कि इंसान के पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि वो जुर्म करके उसका एतराफ कर ले, और दूसरा ये कि जुर्म करके उसे छुपा ले। फिर तुम गलत बात कर रही हो। नहीं, सोचो वो शख्स जिसने जुर्म किया हो अगर उसे मार दिया जाए तो आंटी और सैफ को कौन बताएगा कि कोई बच्चा ही नहीं था? तब तो ये बात छुप जाएगी ना रीम। देखो, मेरा मकसद सिर्फ यह है कि मैं आंटी और सैफ को दुखी नहीं देख सकती। रीम, अगर तुम सोचो कि तुम मर जाओ तो आंटी और सैफ को क्या बताएगा कोई कि क्या सच और क्या झूठ? मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कह दूंगी क्या ऑपरेशन किया था या मैं गिर गई थी। उन्हें पता चल जाएगा। ये क्या रीम, तुमने तो जूस खत्म भी नहीं किया। पियो ना। आते दो। नहीं पता चलेगा क्योंकि जूस में जहर था। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ रीम। मैंने आज ही सोचा है कि तुम्हें सच बताऊंगी और आज ही मैंने जहर भी मिला। तुमने ठीक नहीं किया सरवत। मैंने बिल्कुल ठीक किया। कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ो मुझे सरवत। अब तक तो जहर तुम्हारी रगों में शामिल हो चुका होगा रीम। अब क्या फायदा? बैठो रीम, बात सुनो मेरी। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने। वो सैफ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जिसकी मैं बीवी हूँ, उसकी जिंदगी में कोई और औरत आ जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं रीम, जब सैफ तुम्हारे साथ होता था मैं सो नहीं पाती थी। रात रात भर जागती थी और तुम्हें बदवाएं देती थी। अल्लाह तुम्हें मौत दे रीम, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती ना? बोलो रीम, हाँ करती। मैंने नहीं किया ऐसा, ना मैं करती। किया था ऐसा रीम।
रीम, तुमने मुझसे सैफ को छीना है। तुम्हें पता है मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैंने मोहब्बत की उससे और मैं जानती हूँ कि मोहब्बत क्या होती है रीम। तुमने उससे मोहब्बत नहीं की। तुम्हें तो पता नहीं है कि मोहब्बत क्या है। तुम्हें तो एक मर्द चाहिए था। तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो किसी का शौहर है। तुमने उसे हासिल करने की पूरी कोशिश की रीम। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सैफ तुम्हारे करीब आए या तुम उसके करीब जाओ रीम। और ना ही अब मैं बर्दाश्त करूंगी। क्या करोगी? क्या करोगे? सैफ को फोन करोगी? क्या बताओगी उसे? हाँ, क्या बोलोगी कि तुमने जहर पी लिया है, तुम्हें मौत आने वाली है? ये बोलोगी तुम सैफ से? या फिर तुम ये बोलोगी सैफ सैफ प्लीज हजर जानू, मैंने जहर पी लिया है, सबक मुझे मारने वाली है? क्या बोलोगी तुम? हेलो सैफ। हेलो सैफ, तुम कहाँ हो? मैं मर रही हूँ सैफ। क्या? क्या? सैफ, सैफ क्या हुआ है? सैफ, सैफ बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने जहर दे दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या कह रहे हो? बेटा खत्म हो गया बाबा। ठीक हो जाएगा बेटा। मेरी जिंदगी का अंजाम यही लिखा था। नहीं नहीं बेटा, हिम्मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। एक्सक्यूज मी, आपसे किसने कहा था कि उन्हें जहर दिया गया है? जी डॉक्टर साहब, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको किसने कहा था कि उन्हें जहर दिया गया है? क्या क्या बात है डॉक्टर साहब? देखिए, मैंने उनका अच्छी तरह चेकअप कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनके जिस्म में किसी किस्म का जहर नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। मामा, आज आप दरमियान में नहीं बोलेंगे, ना आप ना कोई और। अगर कोई बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी वक्त उसको घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगा मैं। बेटा, सैफ बेटा, मेरी बात सुनो। सरवत, सरवत, सैफ, सरवत, सैफ, बस मामा, यही खड़ी रहे आप, पीछे नहीं आएंगे मेरे। चुप हो जाओ दोनों। सरवत, 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 तुम खुद को समझती क्या हो? उठो, आज तुझे बताता हूं कि मैं हूं क्या। सरवत, ये क्या ड्रामा है? सरवत, सरवत, सरवत,
बस सरवत, मामा मामा देखिए सरवत ने क्या खा लिया है। मामा मामा रीम मामा।